हेलो बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने चोलास, चेरास, पंड्यास, सातवाहनास और उसके अलावा इंडो ग्रीक्स के बारे में और शाक्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम उसी में आगे हम पढ़ते हैं द पार्थियंस। द पार्थियंस कम टू इंडिया फ्रॉम ईरान। पार्थियन कहाँ से आए थे इंडिया में? ईरान से आए थे। द पार्थियन रूल ओवरलैप्ड विद दैट ऑफ शक्स। They reside over a small part of northern western India in the 1st century CE. The most famous Parthian ruler was Gondopharnes. He was succeeded by his nephew Atmasat. By his nephew Abdagasis. In time, the Parthians assimilated into Indian society. पार्थियन जो है वो ईरान से आए थे और पार्थियन रूलर्स ने शक के स्थान पे जो है ओवरलैप किया था। उन्होंने जो है 1st सेंचुरी CE में नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया के एक छोटे से हिस्से पर रूल किया था। सबसे फेमस पार्थियन रूलर जो था वो गोंडोफर्नेस था। वह अपने नेफ्यू यानी भतीजे अब्दागेसिस द्वारा सफल हुआ था। समय के साथ में जो है पार्थियन ने भारतीय इंडियन सोसाइटी को जो है उन्होंने अपना लिया था। द कुशान्स वर अ ट्राइब फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया, mainly nomadic. The Kushans migrated to India and gradually occupied part of Iran, Afghanistan and northwestern India. The founder of dynasty was Kujula Catphises. The Kushanas established a mighty empire in India which stretched up to Bihar in the east. They had two capitals, one of Purushputra, Peshawar in modern day Pakistan, and other is Mathura. कुशान जो है सेंट्रल एशिया से की जो स्टेप्स है वहाँ से वो के ट्राइब से मुख्य रूप से वो जो थे नॉमेडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। कुशान भारत में घूमते हुए जो है वो भारत में आ गए थे और धीरे धीरे उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों पर जो है उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। और डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो थे कुजुला कटफिसेस था। और कुशान ने भारत में एक अपना जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर लिया था जो कि ईस्ट में बिहार से तक फैला हुआ था। उसकी 2 कैपिटल थी, एक थी पुरुषपुत्र जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर है और दूसरी थी कुशान, दूसरी थी जो वो थी मथुरा। द कुशान्स रिच देयर zenith under the reign of Kanishka. In 78 CE, he started the Shak era, which is the official Indian government calendar Kanishka patronized. दूसरे में कुशाणों ने कनिष्क में के शासन काल में रूलिंग पीरियड में जो है उन्होंने क्या किया था, 78 CE में उन्होंने शक युग की स्थापना की शुरुआत की थी, जो कि अभी अपने जो इंडियन गवर्नमेंट के जो आधिकारिक जो कैलेंडर है, ऑफिशियल कैलेंडर है, वो उस शक युग के आधार पे ही वो बने हुए हैं। कनिष्क पैट्रोनाइज्ड Buddhism and built a huge stupa in पुरुषपुत्र। कनिष्क ने जो है बुद्धिज्म को जो है संरक्षण दिया और पुरुषपुत्र में एक जो है विशाल उन्होंने बहुत बड़ा जो है
स्तूप बनाया था। He also had the fourth Buddhist council in Kashmir. He also encouraged art and Sanskrit language. Ashwagosha, the famous Sanskrit scholar, lived in his court. The Kushanas patronized the Gandhara's School of Art and also issued a number of gold and copper coins. उन्होंने कश्मीर में फोर्थ बौद्ध काउंसिल की भी जो है उन्होंने धारण की। उन्होंने आर्ट और संस्कृत लिटरेचर को भी प्रोत्साहन दिया। अश्वघोष जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे उनके दरबार में रहते थे। कुशान ने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को संरक्षण दिया और कई सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए। फिर इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेंशन इन ऑन इंडिया, जो भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। द स्पेट ऑफ कंटिन्यूड इन्वेंशन फ्रॉम द इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट हैड significantly far-reaching effect on the socio-political condition of India. The new invaders brought new elements on their culture into the Indian society. This interaction between culture brought about changes in lives of people and influenced the development of art forms, trade and technology in India. Trade relation with Central Asia strengthened. The Indian rulers levied and collected taxes from the foreign traders passing through their territories and become wealthy. The Shak and the Kushans were expert horsemen and they popularized the use of horses in India while introducing the cap, helmet and riding boots essential for horse riding. जो नए इन्वेंशंस हुए थे यानी जो नए आक्रमणकारी थे the continuous invention from the northwest जो में निरंतर आक्रमणों के कारण जो है महत्वपूर्ण और दूरगामी जो फार रीचिंग इफेक्ट जो उसमें आए थे। उसके अलावा सोशो पॉलिटिकल जो इंडिया की जो सोशो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। नए इन्वेशंस जो थे, नए आक्रमणकारी ने भारतीय समाज में नए तत्वों, न्यू एलिमेंट्स को जो है नई संस्कृति को लाए थे। संस्कृति के बीच की ये बातचीत लोगों के जीवन में बदलाव लाती है और भारत में आर्ट के कई विभिन्न जो रूप इससे आर्ट फॉर्म्स से जो है बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। इसके अलावा व्यापार में, ट्रेड में और फिर टेक्नोलॉजी में भी विकास हुआ। सेंट्रल एशिया के साथ जो है ट्रेड रिलेशन मजबूत हुए। भारतीय रूलर्स जो थे उन्होंने विदेशी ट्रेडर्स से अपने क्षेत्र में जो वहाँ पे ट्रेडर्स गुजरते थे उनके साथ में जो उन्होंने क्या लिया, उनके साथ में उन्होंने लेविड और टैक्स जो है उन्होंने उससे एकत्र किया। शक और कुशान जो है विशेषकर जो है वो क्या थे, गुड सवार थे, हॉर्स राइडिंग एक्सपर्ट थे। उन्होंने भारत में घोड़ों के उपयोग को भारत में जो है घोड़ों के उपयोग को पॉपुलराइज किया। जबकि टोपी, हेलमेट, सवारी की जो है उन्होंने शुरुआत की। घोड़े की सवारी के लिए आवश्यक
जो आवश्यक जो थी कैप, हेलमेट, राइडिंग बूट्स वगैरह जो है वो उन्होंने यहाँ पे प्रचलित किए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो प्रोपोगेट्स इन दिस पीरियड। आर्ट और आर्किटेक्चर जो है, वास्तुकला है और आर्ट जो है कला, वो इस अवधि में जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैली थी। द सेंट्रल एशियन रूलर वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड